झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट खुलते ही होम पेज पर स्वामी विवेकानंद का मशहूर संदेश लिखा है। उठो जागो, आगे बढ़ो और लक्ष्य प्राप्ति से पहले रुको मत। हालांकि खुद जेएसएससी इस संदेश की नहीं मानता। जेएसएससी उठता है और जागा रहता है। इस वजह से उन्हें अनिद्रा की शिकायत होती है। फिर ऐसे ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले नौजवानों की चक्कर घिरनी बन जाएगी। अब हम जो बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दरअसल झटका लगेगा, तो आप खड़े हैं तो प्लीज बैठ जाइए और सुनिए। झारखंड में एक ऐसे सहायक आचार्य का चयन हुआ है जो ज्वाइनिंग से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। जी, इनका नाम देवेंद्र पंडित है। 10 सितंबर 2025 को ही देवेंद्र भाई साहब ने अपना 60वां बर्थडे मनाया। इसी महीने रिटायर हो रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन ने चयनित सहायक आचार्यों की काउंसलिंग के लिए जो सूची जारी की है उनमें देवेंद्र पंडित का नाम भी है। देवेंद्र टेट पास हैं, जो उन्होंने संभवतः 2013 में ही क्वालिफाई किया होगा। देवेंद्र पंडित का जन्म 10 सितंबर 1965 को हुआ था। अब वर्ष 2025 है, तो प्रकृति के नियमों के मुताबिक देवेंद्र भाई साहब 60 वर्ष के हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि झारखंड में सहायक आचार्य की नियुक्ति को जेटेट बनाम सीटेट का T20 मैच बना दिया गया। हालांकि इसमें गलती सीटेट या जेटेट वालों की नहीं, गलती उनकी है जिन्होंने नियमावली बनाई थी। हालांकि देवेंद्र पंडित पहले नहीं है जिनको झारखंड के सरकारी स्कूलों में कैमियो या गेस्ट अपीयरेंस के लिए जेएसएससी ने चुना है, बल्कि इस कारवां में नौजवान और भी। हमने गोड्डा, साहिबगंज और देवघर सहित कई जिलों में जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय से जारी चयनित सहायक आचार्यों की सूची देखी और हमें दर्जनों अभ्यर्थी वैसे मिले जिनका जन्म 70 के दशक में हुआ है। मसलन 1969, 1970, 1971 या 1972। कई 1965 से 70 के बीच भी पैदा हुए हैं। यदि हम औसत जन्मतिथि 1970 भी मान लें, तो यहाँ पैदा हुए अभ्यर्थी अभी 55 साल के हैं। उनका कार्यकाल अब 5 साल बचा है। माने वे नियुक्ति के महज 5 साल बाद ही रिटायर हो जाएंगे। एक तो झारखंड के सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। दूजा, विधानसभा के बजट सत्र में खुद दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया था कि 7,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे हैं। 26,001 पद पर टीचर बहाली की परीक्षा हुई थी, लेकिन 15,000 से ज्यादा पद खाली रह गए क्योंकि जिनको परीक्षा देने का मौका मिला वे क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब जिनका चयन हुआ है वे अगले 2, 3, 4 या 5 साल में रिटायर हो जाएंगे। इसे स्कूली शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या कहा जाएगा। सवाल है कि हुआ ऐसा क्यों? दरअसल झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन केवल 2 बार हुआ है। पहली बार 2013 में और दूसरी बार 2016 में। अब सहायक आचार्य नियुक्ति का विज्ञापन आया तो इसमें केवल जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने का अधिकार दिया गया। तो जाहिर है कि 2016 के बाद ग्रेजुएशन और बीएड डीएलएड करने वाले युवा आवेदन नहीं कर पाए, जबकि विज्ञापन जारी करने से पहले सीटेट पास अभ्यर्थियों ने स्कूली शिक्षा विभाग के पास गुहार लगाई थी कि या तो पहले जेटेट की परीक्षा ली जाए या फिर सीटेट को मान्यता देकर ही सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन विभाग या आयोग ने ऐसा नहीं किया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट से परमिशन लेकर आए, लेकिन जेटेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट गए और सहायक आचार्य भर्ती की रेस से सीटेट पास अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। तो जाहिर है कि 2013 और 2016 में जेटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों ने ही इसमें हिस्सा लिया। नतीजा सामने है। एक तो 15,000 से ज्यादा पद खाली रह गए क्योंकि जेएसएससी को योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, और जो चुने गए हैं उनमें से अधिकांश का कार्यकाल 10 साल से भी कम रह गया है। इनमें देवेंद्र भाई साहब तो ज्वाइनिंग से पहले ही रिटायर हो गए। नियमावली में विसंगति का खामियाजा तो 2016 से जेटेट का इंतजार कर रहे सीटेट, बीएड और डीएलएड डिग्रीधारी युवा भुगत ही रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी भुगतेंगे। विभाग और आयोग के स्तर पर 2 गलतियां हुई। अव्वल तो 9 साल से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई और ऊपर से सीटेट अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया, जबकि वे स्थानीय होने की दुहाई देते रहे। इससे 2 तरह के समझौते हुए। बड़ी संख्या में सीट खाली रह गई। जो चुने गए हैं उनमें से अधिकांश का कार्यकाल बहुत कम। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा आप अच्छे से जानते हैं।